हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.8.1 का प्रश्न संख्या 6 तक हमने देख चुका था। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिया गया सबसे पहला नंबर प्रश्न 7वां नंबर 8.1 का 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या मान ज्ञात कीजिए। और नंबर दूसरा में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसा कि सबसे पहले हमें क्या है यहाँ दिया है। तो क्या दिया गया है तो इसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया गया इसमें, तो इसमें दिया गया है आपका कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो हम लोग कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। तो b/p के बराबर दिया गया है 7/8। ये चीज़ हमें दिया गया है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ b बराबर कितना हो गया, b की सीधा पर 7 है तो b का वैल्यू 7 और p के सीधा पर 8 है तो p का वैल्यू 8। तो b बराबर 7 और p बराबर 8। हमें यहाँ क्या मालूम नहीं है, तो यहाँ हमें h पता नहीं है। तो पहले क्या करें, सबसे पहले h को याद करेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। यहाँ p का मतलब है परपेंडिकुलर, b का अर्थ है बेस और परपेंडिकुलर का मतलब लंब और बेस का मतलब आधार और h का मतलब हाइपोटेनस जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। तो यहाँ कर्ण हमारा कर्ण बराबर क्या होता है तो √p² प्लस b² अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहला अगर देखा जाए तो लंब कितना है यहाँ पर, यानी p कितना है तो p 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है b। तो b का वैल्यू कितना 7 तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर √8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 यानी 64 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो बराबर ये निकला कितना, ये आपका हो गया जा करके दोनों को जोड़ेंगे तो √113। तो ये h का वैल्यू निकल गया √113। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे प्रश्न में दिया गया है पहला नंबर कहता है आपको कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 जो देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 आपका a की तरफ मान सकते हैं। तो 1 को a मानिए तो यहाँ पर भी ये a हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा को b मानिए तो यहाँ पर भी ये b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्मेट पे ये है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं a² माइनस b² यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो जस्ट उसी तरह से 1 को हम a मान सकते हैं, कॉस थीटा को b। तो यहाँ पर 1 a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया। तो यहाँ पर भी इसी तरह फॉर्मूला टूट जाएगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b की जगह पर यहाँ कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसके आगे देखिए यहाँ पर हम 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो p/h। तो p/h का होल स्क्वायर बटा यहाँ पर कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ cos थीटा का स्क्वायर यानी b/h का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए तो 1 है तो यहाँ 1 माइनस p। तो p का वैल्यू यहाँ पर कैसा कितना आया, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है 8 है तो यहाँ हो गया ये 8 बटा और h का वैल्यू है √113 तो √113 बाय ये हो जाएगा 1 माइनस b। तो b का वैल्यू कितना है 7 है तो यहाँ b की जगह पर 7 बिठाएंगे और यहाँ हो जाएगा √113 क्योंकि h का वैल्यू √113 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको यहाँ उतारते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर ये देख जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसका आगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आगे क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसके बाद लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ होल स्क्वायर देख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर चलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बाय यहाँ पर कितना होगा √113 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 113 बाय कितना हो जाएगा नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आगे इसको हम लिख सकते हैं बराबर, अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ भिन्न का घटाव होगा, यहाँ भी भिन्न का घटाव होगा, यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 113 और यहाँ हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 बाई यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113 इतना हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 113 में 64 घटेगा तो हो जाएगा 49 बाई यहाँ पर हो जाएगा √113 और बटा यहाँ भी 113 में से 49 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 64 और बटा यहाँ पर 113, तो 4 बटा मिला, तो 4 बटा जैसे मिला तो ये पहला बटा आपको जैसा है उसको वैसे उतारिए और इसके बाद वाला बटा को क्या करते हैं, इसके बाद वाला बटा को इस प्रकार से कुछ सॉल्व करते हैं। 4 बटा मिलने पर ये वाला बटा जैसे वैसे उतारिए, पहला बटा जैसे तो उतारते हैं 49 बाई 113, बीच वाला भागा के बदले क्या देंगे गुना, और ये वाला क्या है, ये नीचे वाला जो बटा है, नीचे वाले बटे में नीचे वाला जो संख्या है ये चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला संख्या आ जाएगा नीचे, तो 113 कट गया तो यहाँ बचा कितना 49/64, ये आपका आंसर हो गया पहला नंबर का। ठीक है, ये निकल गया पहला नंबर का आंसर, ये समझ में आया होगा। इसी तरह से देखिए इसी का स्क्रीन पर आपको दिया जा रहा है इसका सेकंड नंबर प्रश्न, देखिए इसमें 2 प्रश्न है, 7 नंबर में 2 प्रश्न, तो दूसरा नंबर प्रश्न फिर क्या कहता है ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर प्रश्न को हम यहीं पर बना देते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी इसका मान निकालना है। तो cos स्क्वायर थीटा यानी सबसे पहले हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो b/p का होल स्क्वायर। अब b का वैल्यू यहाँ कितना है 7, तो यहाँ 7 और p का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ 8 दोनों का होल स्क्वायर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका क्या हो गया आंसर। किसका आंसर निकला, तो ये आपका निकला सेकंड नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या देखेंगे हम लोग इसके बाद वाले प्रश्न देखते हैं। आइए इसके बाद वाला प्रश्न अगर देखा जाए तो इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिया गया है, स्क्रीन पर आपको दिया गया है, तो स्क्रीन पर आपको जैसा कि नजर आ रहा है इसमें दिया गया क्या है, कहता है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया गया क्या है, सबसे पहले इसमें दिया है, लिखेंगे इसमें कि दिया है, जो चीज़ दिया गया उसको लिख लेते हैं, दिया है, तो यहाँ दिया गया क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो 3 देख रहे हैं ये क्या है cot a के साथ इनटू में है, तो ये चल जाएगा इधर बटा में, इधर बचेगा कितना cot a बराबर 4/3, तो यहाँ cot थीटा, तो cot थीटा और फॉर्मूला क्या होता है b/p बराबर ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका प्राप्त है b = 4 और p = 3, तो हमारा h का वैल्यू यहाँ भी नहीं पता है तो इसमें भी h का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो √p² प्लस b², यही होता है। तो बराबर p की जगह पर यहाँ है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √9 और 4 का हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, तो ये निकल गया किसका वैल्यू, तो ये आपका निकला h के वैल्यू।
तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए जो दिया गया है इसके आधार पे हम P निकाल लिए, B निकाल लिए, किसके आधार पे? एंगल A के आधार पे। और हमें जितना भी यहाँ दिया गया इस प्रश्न में सब क्या है? A एंगल के आधार पे ही दिया गया। tan A मतलब tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A या cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर A, सब इसमें A के टर्म है, इसलिए हम इसको और किसी भी दूसरे के एंगल पे हम नहीं निकाल रहे, सब A के आधार पे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न में जैसा कि देख रहे हैं तो प्रश्न में दिया गया कितना है, जैसा देख सकते हैं इसके लिए प्रश्न में है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, यही चीज़ कर रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसको क्या मानेंगे? LHS। तो इसको LHS कितना है ध्यान दीजिए, तो इसमें LHS अगर कहेंगे क्योंकि बराबर की ये साइड वाला LHS कहलाएगा, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला RHS। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 और माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा B का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस P बटा B का होल स्क्वायर, यही होगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला अगर पुटिंग करते तो यहाँ पर कितना आएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस यहाँ P का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं P का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 और B का वैल्यू 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर, और बटा में देखा जाए तो यहाँ भी 1 माइनस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, इतना ही आएगा। अब इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर कितना होगा, इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 माइनस 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ हो जाएगा 4 4 16, और यहाँ पर भी इस तरह से 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 4 16, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद क्या कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके आगे, इसका क्या करेंगे हम, इसमें भिन्न का घटाव करेंगे, यहाँ भी भिन्न का घटाव करेंगे, तो यहाँ भिन्न घटाव करने पर एलसीएम कितना आएगा 16 और 1 का एलसीएम आएगा 16। अब यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 और यहाँ पर बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ भी 16 आएगा लेकिन यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नीचे में प्लस है, देख सकते हैं जैसा कि नीचे में प्लस है, सब गलती से माइनस दिया गया था तो प्लस हो गया, ठीक है। ये 16 आया, 1 और 16 का एलसीएम 16 आया, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ से, इसका अगर देखा जाए यहाँ से तो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ कितना, देखिए ये आपको जो देख रहे हैं बराबर के, ये जो आप बराबर देख रहे हैं इस बराबर के ऊपर में ये आला है और बराबर के नीचे में ये आला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपका 16 है तो इसको यहाँ 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, यानी 7 बटा 16 और ये हो जाएगा 25 बटा 16, इसका नीचे आ जाएगा 25 बटा 16। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 7 बटा 16 बाय 25 बटा 16, ये हो गया। अब जैसे यहाँ कितना बटा हो गया, 2 बटा, यहाँ पर ऊपर में 1 बटा और यहाँ इस बटा के नीचे में 1 बटा, तो जैसे ही इस तरह का 2 बटा हो गया तो क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए, तो पहला बटा जैसे वैसे उतारिए 7 बाय 16 और इंटू, इसके बदले इंटू दीजिए और नीचे वाला हो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला हो जाएगा नीचे, तो 16 इंटू 16 ये दोनों कट गया तो बचा कितना 7 बटा 25। ये आपका क्या आया, LHS का वैल्यू आया, ये आपका LHS आया। अब इसी तरह से आप किसको रखिएगा RHS, तो RHS में आपका ये वैल्यू है, देख सकते हैं RHS ये है, तो अब RHS को चेक करते हैं, इसलिए अब लिख लेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो RHS कितना है, तो RHS जैसा कि ऊपर में देख रहे हैं कितना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर cos स्क्वायर A, तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H, तो B बटा H का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, तो P बटा H का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर देखा जाए तो B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना बैठाएंगे, B का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ कितना है 4 दिया गया है, तो कितना बैठाएंगे यहाँ पर 4 बैठाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा और H का वैल्यू 5 है तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा P, तो P का वैल्यू 3 है तो 3 बटा 5 का होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ से कितना निकलेगा 4 का स्क्वायर होगा 16 बाई ये 5 का स्क्वायर होगा 25,
माइनस ये हो जाएगा 9/25, इतना हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे, इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो y जगह ये 25, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये घटेगा, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, ये बचेगा 7, तो यहाँ 7 होगा तो 7/25 हो गया। तो 7/25 ये किसका वैल्यू आया, RHS का, और ये क्या था, LHS का। तो LHS बराबर निकला 7/5, 7/25, ठीक है। और यहाँ पर भी RHS का वैल्यू भी कितना निकला, 7/25। तो दोनों वैल्यू को देखें हम लोग क्या, 7/25 ही निकला, यानी LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या है, सेम सेम है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, अतः LHS इज इक्वल टू RHS, सत्यापित हुआ। ठीक है, हो गया ये चीज।